लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सिलरी वर्ब्स एंड मेन वर्ब क्या होती है, ठीक है। तो उसी वर्ब्स को हम थोड़ा सा और डिटेल में इस वाले वीडियो में थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। तो हर एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें पता है इन द एंड ऑफ एवरी सेंटेंस हम देखते हैं कि जहाँ तो हम बोलते हैं मैं ये काम कर रहा हूँ, वो ये काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब लास्ट में हमने देखना है कि क्या है, अगर है, हो या हूँ। हमारी सेंटेंस जब हम बोलते हैं अगर लास्ट में इन द एंड ऑफ दैट सेंटेंस अगर वहां पे इनमें से कोई चीज वहां पे प्रेजेंट होती है, दैट मीन्स हम किस बारे में बात कर रहे हैं, वो प्रेजेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें पता है जो हेल्पिंग वर्ब है, जो ऑक्सिलरी वर्ब है, हम क्या वहाँ पे कौन सी यूज होगी, या तो इज एम आर यूज होगी, या हैज हैव, जहाँ पे डू एंड डज। और ये कैसे यूज होगी डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन दैट सेंटेंस, हम किस सिचुएशन में सेंटेंस बना रहे हैं, हमारे सेंटेंस का मतलब क्या है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कि वहाँ पे इज एम आर लगाना है, हैज हैव लगाना है, डू या डज लगाना है। अगर कहीं पे भी आपको ये मेंशन होएगा तो आपको इमीडिएट आप समझ जाओगे, उसी टाइम पे आप समझ जाओगे कि बात क्या हो रही है, प्रेजेंट स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। अगर किसी भी सेंटेंस में इन द एंड था, थी, थे होंगे, दैट मीन्स वो प्रेजेंट के बारे में बात करें। बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, जो हाई लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज वो भी इस वीडियो को देखते रहें, बिकॉज उन्हें भी कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने के लिए जरूर मिलेगा, ठीक है। तो पास में जब भी होएगा तो वहाँ पे वाज वर्ब, जहाँ हैड और डू डज की जगह पे वहाँ पे डिड आता है, ठीक है। गेगी, वो ये काम करेगा, ठीक है, वो मेहनत करेगा। दैट मीन्स अगर ये चीज किसी भी सेंटेंस के एंड में आती है, दैट मीन्स वो क्या फ्यूचर का कोई सेंटेंस है, हमेशा फ्यूचर में हम विल लगाते हैं, ठीक है। अब गेगी प्रेजेंट पास्ट, मतलब पास्ट में वो चल रहा है, अभी प्रेजेंट में भी वो काम कर ही रहा है, ठीक है। देन उस टाइम पे हम क्या लगाएंगे, गुड। इसके एग्जाम्पल्स हम आगे देखते हैं कि किस सेंटेंस में कैसे हम ये चीजें, ये जो एक्चुअली वर्ब्स हैं वो कैसे यूज करती हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ हिंदी के सेंटेंस दे रखे हैं, ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। देखो फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास क्या है, वो सो रहा है, वो सो रहा है। नेक्स्ट क्या है, वो सोया हुआ है। अब देखो फर्स्ट है तो इनका मीनिंग बिल्कुल सिमिलर, जैसे हिंदी में इसके अलग अलग लिखने का स्टाइल अलग अलग है, वैसे ही इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। अब फर्स्ट सेंटेंस में हम देखते हैं वो सो रहा है, वो मतलब कोई सब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई काम कर रहा है, वो पढ़ रहा है, वो खेल रहा है ना। अगर हमारे पास ऐसा सेंटेंस हो तो उसमें हम क्या यूज करेंगे। तो नेक्स्ट है वो सोया हुआ है, मतलब वो कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है। ऑलरेडी वो क्या है, सोया हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी वो काम हो चुका है। सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, वो सो रहा है, वो मतलब ही, हमें पता है आ गया, दैट मीन्स हमने क्या यूज करना है, यहाँ पे एक गया इसलिए हम यूज करते हैं इज। ही इज, सोने को क्या कहते हैं, स्लीप। रहा है आ गया, दैट मीन्स इन। ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है, वो सोया हुआ है, वो ही इज सोया हुआ है, इसको बोलते हैं asleep, ठीक है। तो फर्स्ट ही इज स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग, दैट मीन्स वहां पे क्या हो रहा है, कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है वहां पे। नेक्स्ट वो सोया हुआ है, यहाँ पे हमें पता चल रहा है उसकी स्टेट, कि वो उसकी स्टेट क्या है, वो अभी सोया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वो बैठ रहा है, वो ही है आ गया, दैट मीन्स इस आएगा वहां पे। बैठना सिप, रहा है आ गया, ING सिटिंग, ठीक है। और हैरानी की बात है
वो बैठा हुआ है, इसको भी हम क्या बनाते हैं, So guys, when you start speaking English, then you know what is this subject. आपको इस सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है। लास्ट वाले वीडियो में हमने सब्जेक्ट के बारे में पूरा पढ़ लिया था, तो इस वाले वीडियो में हम थोड़ा सा और इसको डीपली पढ़ेंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, अगर मैंने अपने बारे में कोई बात करनी है, मैंने आई एम अ गर्ल, मैं लड़की हूँ, आई एम अ गर्ल, आई एम अ टीचर, ठीक है। तो मैं अपने बारे में कुछ भी बात करनी है, तो जो स्टार्ट होएगा, कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होएगा, तो वो आई से स्टार्ट होएगा। आई एम अ गर्ल, ठीक है। मैं उसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। मैं क्या हूँ, फर्स्ट पर्सन। सपोज मैं किसी पर्सन के साथ बात कर रही हूँ, ठीक है, मेरे सामने कोई पर्सन खड़ा है, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं क्या कहूंगी उसको, यू, ठीक है। उसको बोलते हैं सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मैं हूँ, सेकंड पर्सन है जिसके साथ मैं बात कर रही हूँ। अगर उसके बारे में मैंने कुछ भी पूछना है, तो मेरा जो सब्जेक्ट होएगा, जो स्टार्टिंग होएगी सेंटेंस की, वो कहाँ से स्टार्ट होएगी, यू के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होएगा, हम दोनों आपस में अगर बात कर रहे हैं, सपोज क्या है, हम किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात करनी है, कोई और पर्सन है जो वहां पे ना हो, ठीक है। तो किसी और पर्सन के बारे में बात करनी है, तो उस पर्सन को बोलते हैं हम थर्ड पर्सन। वो क्या हो सकता है, ही, शी, इट, दिस, दैट, ठीक है। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो। ही, शी, इट मतलब अगर लड़का हुआ तो हम ही के बारे में बात करेंगे, ही इज अ गुड स्टूडेंट, ही अ गुड प्लेयर, एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो हम इस चार्ट को, पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस चार्ट का क्या मतलब है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको पता है, जब भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्टिंग में हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है। अगर मैंने अपने बारे में बात करनी है, तो मैं क्या करूंगी, अब सिंगुलर है तो मैं हमेशा आई यूज करूंगी, ठीक है। अगर सपोज क्या है, मेरे साथ कोई और भी खड़ा है, ठीक है, तो मैं अगर कुछ भी बात करनी है, तो मैं क्या करूंगी, वी आर गर्ल्स, वी आर डूइंग दिस वर्क, ठीक है। तो वही के साथ ही नोट करूंगी। अगर ज्यादा हो, प्लूरल होता है एक से ज्यादा, सिंगुलर होता है जो एक पर्सन हो। सेकंड पर्सन में अगर यू है, उसको सिंगुलर में भी यू कहते हैं। अगर प्लूरल होता है, उसको भी हम यू के साथ ही डिनोट करते हैं। थर्ड है ही, शी, इट, दिस, दैट, ठीक है। तो ये है किसी थर्ड पर्सन के बारे में अगर बात करनी है। अगर सिंगुलर होता है तो इसको यूज करते हैं। अगर थर्ड पर्सन ज्यादा जाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दे आर प्लेइंग वेल, दे आर डूइंग दिस वर्क, ठीक है, कुछ भी, दिस, दैट, दोस, ठीक है, ये सारी चीजें। होप सो आपको ये वाला चार्ट बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया होगा। देन है ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब का भी हमने लास्ट वीडियो में पूरा कर लिया था, डिस्क्राइब कर दिया था क्या होती हैं, ठीक है। इस वाले चार्ट में आपको सिंपली एक ओवरव्यू ही देना है। हमें पता है कि वर्ब की फॉर्म कौन कौन सी होती है, बी, डू एंड हैव, ठीक है। बी की जो प्रेजेंट फॉर्म होती है वो इस, एम, आर होती है। पास्ट की वॉज, वर होती है। और जो फ्यूचर होता है, फ्यूचर की फॉर्म होती है विल, बी। सिमिलर डू की प्रेजेंट फॉर्म होती है डू, डज। उसको पास्ट में अगर डिनोट करेंगे तो डिड के साथ करेंगे, अगर फ्यूचर में करेंगे तो विल, डू के साथ उसको डिनोट करते हैं। सिमिलर हैव को हैज, हैव, पास्ट में उसको हैड, और फ्यूचर में उसको विल हैव यूज करते हैं। तो आपने देखा होगा, इसके नीचे मैंने कुछ लिखा हुआ है। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या है। अब आपने सेंटेंस बनाना है। आपको पता है जो सेंटेंस बनेगा वो इनमें से ही किसी सेंटेंस के साथ उसकी स्टार्टिंग होगी, ठीक है। बट उसके साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो भी तो हमने देखनी है कि उसके साथ कौन सी यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब हम यूज करेंगे, ठीक है। अगर इसके साथ हम कुछ भी लगाए, हैज लगा दें, आई के साथ अगर कुछ भी हैज लगा दें, तो वो क्या होएगा, हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। आई के साथ क्या लगता है, हमेशा हैव लगता है, ठीक है। तो वो भी तो, क्योंकि हम इंग्लिश स्पीक करना चाहते हैं, बट आपको ये थोड़े से बेसिक रूल तो आने ही चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक रूल है, बिल्कुल लो लेवल से स्टार्ट करें। अगर कोई यहाँ पे हाई लेवल का भी कोई स्टूडेंट देख रहा होगा, तो उसको भी कुछ ना कुछ यहाँ पे न्यू सीखने को ही मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने वहां पे लिखा है थर्ड सिंगुलर। थर्ड जो सिंगुलर है
उसके साथ क्या लगेगा, हमेशा इज। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखा है, ही इज अप वाई, तो ही के साथ हमने क्या लगाना है, इज। ही के साथ अगर आप यहाँ पे लगा दो एम, ठीक है, ही एम, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है, स्टार्ट को हमेशा ध्यान में रखना है कि ही के साथ हमने क्या लगाना है, जो सिंगुलर, थर्ड जो सिंगुलर है उसके साथ हमेशा क्या आएगा, इज। ही इज, शी इज, इट इज, दिस इज, दैट इज। ठीक है, तो हमेशा इज आएगा। देन एम के साथ मैंने लिखा है आई, आई के साथ हमेशा एम लगेगा, आई एम अ गर्ल, आई एम अ टीचर। ठीक है, तो ये नेक्स्ट है आर। आर जो प्लूरल फॉर्म होती है उन सभी के साथ, इन सभी के साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब जाएगी वो क्या जाएगी, हमेशा आर, अगर प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, अगर पास्ट के बारे में बात करेंगे तो सिंगुलर पर्सन जो सिंगुलर है यहाँ पे इसके साथ हम वाज लगाएंगे, इन प्लूरल के साथ हम क्या लगाएंगे, वर। अगर फ्यूचर की बात करें, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, उसके साथ हमेशा हम विल बी ही लगाएंगे। ठीक है, डू के साथ आपने क्या लगाना है, डू और डस। डस जो लगेगा वो थर्ड जो पर्सन है, सिंगुलर पर्सन है, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, डस। ठीक है, ही डज, शी डज, इट डज, दिस डज, दैट डज। ठीक है, और रेस्ट जो बच गई है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, प्लूरल है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, हमेशा डू लगाएंगे। पास्ट के बारे में अगर बात करेंगे, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, उसके साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं, डिड, और फ्यूचर में भी सेम विल डू लगाएंगे। ठीक है, हैव को अगर हैव की जो थर्ड सिंगुलर है उसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैज। ही हैज, इट हैज, दिस हैज, दैट हैज। ठीक है, उसके साथ हैज लगाएंगे। अदरवाइज रेस्ट ऑफ ऑल उनके साथ हम क्या लगाएंगे, हैव, आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव। ठीक है, अगर पास्ट के बारे में बात करनी है तो सभी के साथ वहां पे क्या लगाएंगे, हैड। हैड से हमें पता चलेगा, ठीक है, कि पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी पर्सन यहाँ पे हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, चाहे वो थर्ड पर्सन हो। सिमिलर है, अगर हम फ्यूचर के बारे में बात करनी है, हैव लगाना है, तो हम क्या लगाएंगे, विल हैव। ठीक है, तो गाइस आपको होप सो आपको यहाँ पे बिल्कुल इजीली, बहुत इजी वे से मैं आपको समझा रही हूँ, बिल्कुल लो लेवल से यहाँ पे मैंने स्टार्ट करा है। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।